गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अनुपम व्याकरण अध्याय 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। कक्षा कार्य पहले हम राइट करेंगे, फिर दिनांक। वर्ण यानी लेटर बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों का एक अर्थ होता है। इन ध्वनियों को सुनकर हम एक दूसरे की बात समझते हैं। इन ध्वनियों से ही शब्द और फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। देखिए तथा समझिए। कछुआ शब्द की ध्वनि है क, अ, च, उ, आ। जब हम इनको ऐसे अलग अलग करके लिखते हैं तो यह ध्वनियाँ बन जाती हैं, लेकिन जब हम इनको जोड़कर लिखते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन जो है अस्वर की सहायता से बोला जाता है। जब हम इनको ऐसे टुकड़े करके लिखते हैं तो इनके नीचे ऐसे हलंत लगाया जाता है। ठीक है। गुड़िया शब्द की ध्वनि है ग, उ, र, ई, य, आ, गुड़िया। ठीक है। कछुआ शब्द में 5 ध्वनियों तथा गुड़िया शब्द में 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखित रूप में यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, जिसे हम आँखों से देख और पढ़ सकते हैं। जब हम इन ध्वनियों को लिखते हैं तो यह ध्वनियाँ लिखित जब हम जो हमारे मुंह से निकलती हैं ध्वनियाँ, और जब हम इनको लिखते हैं तो यह ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? यही लिखित रूप में ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ठीक है, जिसे हम आंखों से देख और पढ़ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, जो वर्ण भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि हम इनको इससे ज़्यादा अलग अलग करके नहीं लिख सकते। तो यह वर्ण है, इसके अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते। ठीक है, और इनका दूसरा नाम वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रश्न बन जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं। तो उत्तर बनेगा हमारे पास भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। आगे है वर्णमाला यानी अल्फाबेट। ठीक है, वर्णों की माला कैसे बनाते हैं? जैसे एक माला में मोती डालकर माला बन जाती है, वैसे ही जब हम लाइन वाइज यानी क्रम अनुसार वर्णों को लिखते हैं तो उनकी वर्णमाला बन जाती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जब हम इन वर्णों को क्रम अनुसार लिखते हैं तो वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बनती है। इसीलिए निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा बन जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो उत्तर बन जाता है निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे है वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। यहाँ पर दिया गया है वर्णों के भेद। रूप में और भेद में अंतर है, तो यह ध्यान में रखना है कि भेद पूछा गया है या रूप पूछा गया है। ठीक है, वो थे भाषा के रूप, ये है वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आगे हैं अयोगवा। अंग और अ, ये 2 क्या होते हैं? अयोगवा। ठीक है, आगे है व्यंजन। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग,
घ ञ, च छ झ झ ञ, ट ठ ढ ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। ठीक है। इसके अलावा ये दो हैं अन्य व्यंजन, य और ढ। ठीक है, ड और ढ अंग ये हैं अयोगवा, ये हैं अन्य व्यंजन। ओके, संयुक्त व्यंजन 4 हमारे पास हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन, क्ष त्र ज्ञ और श्र। ठीक है, ये 4 हमारे पास हैं संयुक्त व्यंजन। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, पेज नंबर 6 और 7। ठीक है, आगे हम कल करेंगे। ओके।